जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब जीएसटी के अंदर जो कॉम्पोजिशन यानी कि जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो आ चुकी है। वो समस्या क्या है? वो समस्या ये है कि डिपार्टमेंट अब क्या कर रहा है, जो आप एज अ कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर अपनी सेल्स दिखाते हैं या अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, उस बैलेंस शीट के अंदर आप लोगों ने क्या करा हुआ है, कई सारे केसेस में डेटर्स के अंदर एडवांस दिखा रखा है। और एडवांस किस चीज के लिए दिखा रखा है? फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। यानी कि अब ये मैं कहना चाह रहा हूं यहां पर कि आपको कुछ सप्लाई करनी है जिसके लिए आपने पैसे पहले ले लिए। मान लो आपने पैसे ले लिए हैं 31 मार्च 2024 को, पेमेंट आपको मिल चुकी है 31 मार्च 2024 को, और आप उसकी सप्लाई कर रहे हैं 1 अप्रैल 2024 को, या जो इनवॉइसिंग हो रही है वो हो रही है 1 अप्रैल 2024 को। तो एक दिन का ही तो फर्क है, क्या ही अंतर आ जाना है। आप इस बात को समझिएगा, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल में क्या फर्क पड़ जाएगा एक दिन के होने से। अगर आप रिसीट कर रहे हैं, पैसा आपको मिल गया 31 मार्च 2024 को, तो जो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब होता है वो टाइम, वो डेट, वो टाइम, वो डेट जिस दिन आप अपनी ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स पे करने के लिए लायबल हो जाते हैं। मतलब अगर आपने 31 मार्च को पेमेंट ले लिया तो आप मार्च 24 में ही लायबल हो गए टैक्स को पे करने के लिए। और जो अमाउंट आप मार्च में लायबल हो जाते हैं टैक्स का पेमेंट के लिए, उसका पेमेंट आपको कब तक कर देना है? उसका पेमेंट जो है वो आपको 18 अप्रैल 2024 तक कर देना था कॉम्पोजिशन वालों के लिए। क्योंकि क्वार्टर एंडिंग जो मार्च है उसकी टैक्स पेमेंट की डेट है 18 अप्रैल 2024, जनवरी फरवरी मार्च। सर अगर हमने अप्रैल में लिया तो क्या होगा? अगर आप एडवांस को इग्नोर कर देते हैं और आप ये कहते हैं जब हम माल बेचेंगे तभी तो देंगे जीएसटी, एडवांस पे जीएसटी थोड़ी लगता है। अभी मैं बताऊंगा क्या है पूरा कारनामा, क्या हुई है गलती लोगों से। अब यहां जब अप्रैल में आप ये बता रहे हैं कि ये जो सप्लाई हमारी हुई है आपकी अप्रैल में हुई है, और आप ये मान के चल रहे हैं कि आप अप्रैल 24 में हो गए हैं लाइबल टू पे। जब आप अप्रैल 24 में लायबल होते हैं पेमेंट के लिए, तो अप्रैल मई जून की जो पेमेंट होनी है वो कब होनी है? 18 जुलाई 2024 को, आपके हिसाब से, टैक्स पेयर्स के हिसाब से। अब यहां सबसे बड़ी दिक्कत क्या आन पड़ी है? एज पर प्रोविजन होना चाहिए था 18 अप्रैल 24, और करा गया है 18 जुलाई 24। तो अब यहां पर जो ये 3 महीने 4 महीने का गैप है, इस 4 महीने का इंटरेस्ट जो है वो मांगा जा रहा है। और सारा का सारा रायता जो फैला, वो फैला इस वजह से कि एडवांस पेमेंट ऑफ गुड्स के केस में तो जीएसटी लगता ही नहीं है। एडवांस के केस में तो सिर्फ सर्विसेज में ही तो जीएसटी लगता है, गुड्स में कहां लगता है। तो भाई अब ऐसा है, जो ये नोटिफिकेशन आई है, इस नोटिफिकेशन को अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? ऐसे तो बड़ी मुश्किल आ जाएगी। यहां पर आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन 66/2017 आया, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि 148 के अंदर इन्होंने रिलैक्सेशन दिया था एडवांस के केस में टैक्स पेमेंट करने के लिए फॉर द सप्लायर ऑफ गुड्स। लेकिन इस रिलैक्सेशन के अंदर कुछ कंडीशंस थी। इन्होंने कहा था हियर बाय नोटिफाइज हु, गवर्नमेंट हियर बाय नोटिफाइज द रजिस्टर्ड पर्सन हु डिड नॉट ऑप्ट फॉर द कॉम्पोजिशन लेवी। मतलब ये कि वो रजिस्टर्ड पर्सन जिन्होंने कॉम्पोजिशन लेवी नहीं ले रखा है, ऐसे कैटेगरीज ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को नोटिफाई किया गया था। किस चीज के लिए? एज द क्लास ऑफ अ पर्सन, वो रजिस्टर्ड पर्सन जो कॉम्पोजिशन में नहीं है उनको हम ऐसी कैटेगरी ऑफ पर्संस में रखते हैं हु शैल पे द सेंट्रल टैक्स ऑन द आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, जिन्हें पे करना है सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर आउटपुट टैक्स, या आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर आउटपुट टैक्स, एट द टाइम ऑफ सप्लाई एज स्पेसिफाइड इन 12(2)(a)।
मतलब ये जब आप सेक्शन 12 पढ़ेंगे उसके अंदर सब सेक्शन 2 में दो सब क्लॉजेज हैं, 12(2)(a), 12(2)(b). 2(a) की बात करी जाती है कि आपने जिस दिन इनवॉइस कर दिया, मैं बहुत समरी में बता रहा हूं आपको, जब आपने इनवॉइस कर दिया, इनवॉइस की डेट, और क्लॉज बी कहता है डेट ऑफ पेमेंट, जब आपने पेमेंट रिसीव कर लिया, इन दोनों में से जो अर्लियर डेट होगी, इस अर्लियर डेट पे आपकी लाइबिलिटी बन जाती है। तो हमारे एग्जांपल में 31 मार्च था पेमेंट डेट, और 1 अप्रैल था हमारा जो सप्लाई का डेट था। तो प्रोविजन ये कहता था 12(2)(a), 12(2)(b) के आधार पे आप अर्लियर डेट्स निकाल लीजिए, और अर्लियर डेट्स तो निकल के आ रही थी 31 मार्च, लेकिन सप्लायर ऑफ गुड्स के कहने पे गवर्नमेंट ने 148 से रिलैक्सेशन दिया कि भाई अगर तुम सप्लायर ऑफ गुड्स हो तो तुम क्या करना, तुम ये क्लॉज भी मत पढ़ना, तुम सिर्फ ये देखना कि डेट ऑफ इनवॉइसिंग कब है, और डेट ऑफ इनवॉइसिंग के हिसाब से अपना जो पूरा जो कैलकुलेशन है वो निकाल लेना। तो उसके हिसाब से अप्रैल बननी चाहिए। लेकिन ये रिलैक्सेशन कौन से वाले रजिस्टर्ड पर्सन को दी गई, उसी रजिस्टर्ड पर्सन को माना गया जो कि कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर रहा। अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर रहे हैं तो ये नोटिफिकेशन का रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। आपको 12(2)(a) और 12(2)(b) दोनों के अकॉर्डिंग ही टाइम ऑफ सप्लाई जो है निकालना है, और जब आप दोनों को पढ़ेंगे तो दोनों में से जो अर्लियर डेट होगी वो अर्लियर डेट आपको मान लेनी होगी, वही आपकी टाइम ऑफ सप्लाई है। इसकी डिटेलिंग में नहीं जाना उतना, उसकी डिटेलिंग में जाएंगे तो 12(2)(a) में लिखा है कि अगर आप इनवॉइस इशू कर देते हैं तो इनवॉइस की डेट, अगर आप इनवॉइस इशू नहीं करते तो ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस। अभी मैं उस टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा, अभी मैं सिंपल आपको कह रहा हूं कि आपने इनवॉइस बना दिया, मैं मान के चल रहा हूं आपने इनवॉइस प्रॉपरली बना दिया, टाइम पे बना दिया, तो क्या होगा। उस केस में भी डेट ऑफ पेमेंट आपको नहीं देखना पड़ेगा अगर आप कॉम्पोजिशन वाले नहीं हैं। बट अगर कॉम्पोजिशन वाले हैं तो आपको ये स्पेशल पॉइंट जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं तो इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आपके ऊपर भयानक रूप से आएगी, और आ रही है, जहां पर अब डिपार्टमेंट इन चीजों को नोटिस के जरिए डिमांड भी कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपको ऐसे समझ में नहीं आने वाली जब तक आप चीजों को आकर के लाइन बाय लाइन बेयर एक्ट से किसी का बुक एनालिसिस पढ़ करके ये बातें समझ में नहीं आएंगी। ये चीजें आपको खुद से बेयर एक्ट का एनालिसिस करके समझ में आएंगी, और इसके लिए आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स, जी हाँ फ्रेंड्स, जिसके अंदर 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है, जीएसटी के एक एक प्रोविजंस जो हैं उसमें बताए जाते हैं, और रेफरेंसेस के लिए आप अगर कोई भी मटेरियल यूज करते हैं तो वो अपडेटेड मटेरियल यूज कीजिए जो सीबीआईसी की पोर्टल पर अवेलेबल है। तो इसके लिए आप हमारी जीएसटी फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डिंग्स दोनों आपको दी जाएंगी। 1 साल की वैलिडिटी, 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस इसमें जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आप को जीएसटी के अंदर अच्छी तरीके से अपडेट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार लॉगिन किया करके आए हैं या पहली बार हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ऐसी ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।